देखो जो टॉपिक हम लोग को करना है, ठीक है, वो है नई विश्व व्यवस्था। तो आज हम जो पढ़ रहे हैं बच्चे, वो नई विश्व व्यवस्था के बारे में पढ़ रहे हैं। एक्चुअली नई विश्व व्यवस्था का जो अवधारणा है या जो संकल्पना है, ये कब आया या कब आई, ये हमें देखना होता है बच्चे। तो जो नई विश्व व्यवस्था की संकल्पना है बच्चे, ये सोवियत संघ के विघटन के बाद से आई थी। और इस नई विश्व व्यवस्था को बच्चे तुम पैक्स अमेरिकन बोल सकते हो। पैक्स अमेरिकन बोला जाता है। पैक्स अमेरिकन का मतलब ये था कि जैसे ही सोवियत संघ का विघटन हुआ बच्चे, तो इस विश्व में सिर्फ एक ही ताकतवर देश था, वो था अमेरिका। आई बात समझ बच्चे? मतलब सोवियत संघ के विघटन के बाद, यानी सोवियत संघ का विघटन 1989 में हुआ था। 89-90 में उसका पूरी तरह से क्या हो गया, विघटन हो गया। यानी जो सोवियत संघ था बच्चे, अब सोवियत संघ का 90s में जो उत्तराधिकारी जो देश था, वो एक प्रकार से रशिया था बच्चे, ठीक है, 1989 के बाद से। और सोवियत संघ का विघटन हो चुका था। अब इस विश्व में सबसे महाशक्ति या सबसे मोस्ट पावरफुल जो कंट्री थी, वो थी अमेरिका। और इस अमेरिका एक मोस्ट पावरफुल कंट्री थी। क्यों? क्योंकि एक तरह से उसने सोवियत संघ को भी शीत युद्ध में पूरी तरह से हरा चुका था। और उसके बाद से, अमेरिका के बाद से, उसके सामने कोई ऐसा देश नहीं था जो आर्थिक रूप में अमेरिका को चैलेंज कर सके, राजनीतिक रूप में चैलेंज कर सके और सैन्य रूप में चैलेंज कर सके। तो अमेरिका को चैलेंज करने वाले देश नहीं थे एक प्रकार से बच्चे। आई बात समझ में? और एक तो दूसरा पैक्स अमेरिकन में बच्चे ये भी हम देखते हैं कि एक तो अमेरिका की जो विदेश नीति थी बच्चे, ठीक है, तो अमेरिका जर्नलिस्ट तुम देखोगे, अमेरिका जो था बच्चे, वो वियतनाम जो युद्ध हुआ था उसको अमेरिका एक प्रकार से हार चुका था। जो वियतनाम युद्ध हुआ था उसमें अमेरिका एक प्रकार से वियतनाम युद्ध में हारा था। लेकिन वियतनाम ने क्या किया, उस जो अमेरिका ने वियतनाम युद्ध में हार जो हुई थी उसको एक तरह से वो उसने क्या किया था, भुला चुका था अब तक। क्योंकि वो अब 90 के बाद एक महाशक्ति के रूप में क्या था, ठीक है, उसका एक प्रकार से शासन अब चलने वाला था। क्योंकि अब उसके सामने चैलेंज करने वाला जो सोवियत संघ था, उसका भी प्रभाव क्या हो रहा था, खत्म हो रहा था। प्रथम जो खाड़ी युद्ध हुआ था बच्चे, उस प्रथम खाड़ी युद्ध में भी अमेरिका ने ही एक प्रकार से क्या किया था, युद्ध को जीता था। तो इस सब को अगर तुम मिलाकर अगर एक शब्द में चीजों को बोलना हो, तो तुम इसको पैक्स अमेरिकन बोल सकते हो। आई बात समझ में? पैक्स अमेरिकन का मतलब यह है कि सबसे ताकतवर जो देश है वो अमेरिका है। और अमेरिका ने उन सभी चीजों को भुला दिया है जो कभी भी अमेरिका के व्यक्तित्व पर एक प्रश्न चिन्ह लगाती थी। उन सभी चीजों को भुलाते हुए अमेरिका बहुत आगे निकल चुका है बच्चे। अब अमेरिका ही पूरे विश्व को एक प्रकार से क्या करेगा, निर्देशित करेगा। इसको ही जर्नलिस्ट हम लोग पैक्स अमेरिकन कंसेप्ट बोलते हैं। आई बात समझ में? जब नीचे आओगे बच्चे, तो तुमसे पेपर में ये पूछा जा सकता है कि नई विश्व व्यवस्था का नारा किसने दिया था। जो नई विश्व व्यवस्था है बच्चे, इसका नारा किसके द्वारा दिया गया था? तो जो नई विश्व व्यवस्था का नारा है बच्चे, ये जॉर्ज बुश सीनियर के द्वारा दिया गया था, ठीक है ना। जो जॉर्ज बुश सीनियर थे अमेरिका के राष्ट्रपति, उन्होंने ही नई विश्व व्यवस्था का एक प्रकार से क्या किया था बच्चे, सिद्धांत दिया था। क्लियर हुआ? जब नीचे आओगे बच्चे, तो उन्होंने पूरे नई विश्व व्यवस्था के क्या मूल तथ्य होंगे, मतलब नई विश्व व्यवस्था में क्या क्या चीजें होंगी, या नई विश्व व्यवस्था में हम किन किन विषय पर बातचीत करेंगे बच्चे, उसको जॉर्ज बुश क्या करते हैं, समझाते हैं। जहां पर वो बोलते हैं कि एक ऐसा विश्व होगा जहां आतंक मुक्त होगा, जहां पे आतंक जैसी चीजें नहीं होंगी। जो नई व्यवस्था का निर्माण किया जाएगा, जब नई एक व्यवस्था बनाई जाएगी पूरे विश्व में, वहां पे आतंक जैसी चीजें नहीं होंगी। दूसरी चीजें, न्याय, सुरक्षा एवं शांति की स्थापना की जाएगी। न्याय कहने का मतलब ये है बच्चे, न्याय जो है वो अपने आप में बहुत व्यापक शब्द है, ठीक है। न्याय को हम सामाजिक रूप में भी देखते हैं, आर्थिक रूप में भी देते हैं, सांस्कृतिक रूप में भी देखा जाता है। तो सामाजिक, आर्थिक और जो राजनीतिक न्याय है बच्चे, उसको पूरी तरह से स्थापित करने की कोशिश की जाएगी। और विश्व में शांति को स्थापित करने के लिए एक प्रकार से हम क्या करेंगे, कुछ संस्थाओं का एक प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, निर्माण कर सकते हैं। तो इस पर भी एक तरह से क्या हुआ था बच्चे, बातचीत की गई थी। दूसरी जो चीजें जन ले जाओगे बच्चे, और दूसरा बात हो रहा था नई विश्व व्यवस्था में रूस और अमेरिका के जो संबंध खराब चल रहे थे, कोल्ड वार में भी और न्यू कोल्ड वार में भी, शीत युद्ध में भी और शीतोत्तर युद्ध में भी, जो अमेरिका और रूस के संबंध जो खराब थे बच्चे, उन संबंधों को एक प्रकार से क्या किया जाएगा, सही किया जाएगा, ठीक।
ठीक है। और नई विश्व व्यवस्था को मजबूत और शक्तिशाली बनाने के लिए इसमें संयुक्त राष्ट्र की हम एक प्रकार से क्या करेंगे बच्चे, भूमिका को बढ़ाएंगे। आई बात समझ में? अब तुमसे पेपर में क्या पूछा जा सकता है, पूछा यह जा सकता है कि नई विश्व व्यवस्था के मूल तत्व क्या क्या हैं। तो उसमें जर्नलिस्ट जो है बच्चे, विश्व को आतंक के खतरे से मुक्त करना, न्याय, सुरक्षा एवं शांति की स्थापना करना, रूस और अमेरिका के मध्य समन्वय और सामंजस्य और सहयोग को क्या करना, बढ़ावा देना। तो ये चीजें जर्नलिस्ट क्या करनी पड़ेगी, तुम्हें ध्यान में रखनी पड़ेगी। क्लियर हुआ इतनी चीजें? जब नीचे आओगे बच्चे, तो जो यथार्थवादी जो विचारक हैं बच्चे, जो यथार्थवादी विचारक हैं, वो अंतरराष्ट्रीय राजनीति को किस प्रकार से समझाते हैं, या यथार्थवादी विचारकों के अनुसार अंतरराष्ट्रीय राजनीति की मान्यताएं क्या हैं, यानी यथार्थवादियों ने क्या मान्यताएं रखी हैं अंतरराष्ट्रीय राजनीति के बारे में। तो जनरली जो यथार्थवादी विचारक हैं बच्चे, उनका मानना है कि जो अंतरराष्ट्रीय राजनीति में जो व्यवस्था है, जिस सिस्टम की आप बात कर रहे हो, वो व्यवस्था जो है वहां पे ज्यादातर व्यवस्था तो नहीं है, अव्यवस्था ज्यादा है। अव्यवस्था का मतलब ये है बच्चे कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति में बहुत सारे देश आपस में एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं, लड़ रहे हैं। शांतिपूर्ण जैसी स्थिति नहीं है। किसकी कॉल कट गई बच्चे? एक बार नाम बोलना, कौन कौन है कॉल पे? राजकमल है, प्रियंका, कोमल,